नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी 8वीं और 10वीं पास हैं तो आपके लिए आ चुकी हैं 5 नई भर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती भी इसमें आपको मिलने वाली है। यानी जो भी साथी ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि सर कोई जब ऐसी भर्ती आएगी जिसमें कोई परीक्षा ना हो तो हमें ज़रूर बताना, तो फाइनली दोस्तों आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको 5 भर्तियों के बारे में बताऊंगा वो बड़ी ही शानदार है और 8वीं 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए ये भर्ती रहने वाली है। महिला व पुरुष के लिए भर्ती रहेगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो, किसी भी राज्य से हो या किसी भी जिले से हो, गांव से हो, आप इसमें फार्म भर सकते हैं। और आयु सीमा भी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, यानी 18 से 45 वर्ष तक वाले इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ नौकरियां ऐसी भी देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको दोस्तों अपने शहर में ही नौकरी मिलेगी, यानी आपके आसपास में जो भी शहर होगा या अपने ही गांव में भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे होते हैं जो कि आपके गांव में भी होते हैं, आपको पता होगा, तो वहीं पर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फार्म कहाँ से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और किस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं, ये सब बातें आपको पता होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पांचों भर्तियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि भाई कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, कौन भर सकता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और किस पोस्ट पे कितनी सैलरी आप सभी को दी जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप ये सोचते हैं कि सर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो साथी कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि हमें बिना परीक्षा की कोई भर्ती के बारे में पता चले, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिसमें मेरिट बेस सिलेक्शन लिया जाता है। लेकिन मेन बात ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि वो भर्ती कब आएगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। यानी दोस्तों इससे होगा क्या, यानी जो भी अब आगे नई भर्ती आएंगी उन सभी की जानकारी आपके तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, यानी आप अपने घर बैठे मोबाइल पर ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पांचों विभाग हैं कौन कौन से हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रह सकती है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कैसे फार्म भरना है इस टाइप से, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। हो सकता है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो और इन 5 विभागों में से ही आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन एक बात और कहूँगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इन 5 विभागों में से कौन सी भर्ती सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ और जानते हैं 5 भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, जो पहली भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है पोस्ट ऑफिस के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस में हर साल भर्ती आती है और काफ़ी अच्छे पदों पर आती है। और इसमें दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं होती है, इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन सी पोस्ट है उसको लेकर अगर बात करें तो इसमें आपका दोस्तों देखिए जीडीएस में होती है, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर इसमें होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी होता है, डाकिया भी होता है। तो इस तरह की पोस्ट होती है। अब आपने अपने गांव में अपने शहर में देखा होगा कि वहां पर भी पोस्ट ऑफिस है, तो वहीं पर आपको दोस्तों नौकरी दी जाती है, क्योंकि इस नौकरी के लिए आपको ना लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो होना चाहिए और आपके आसपास के जितने भी गांव हैं तो उन सभी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई आप जहां पर रहते हैं, जो आपका गांव है, बेसिकली सभी को नॉलेज होती है ना। तो बस इतना ही इसमें चाहिए। अब ये जो डिपार्टमेंट है आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस है, आप इसको इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं।
वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 40 से 45 हज़ार वैकेंसी के समथिंग में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद बात करते हैं तो इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, यानी किसी भी तरह का ना तो कोई एग्ज़ाम है, नो एग्ज़ाम, ना ही दोस्तों फिजिकल होता है और ना ही मेडिकल। ठीक है, सिर्फ आपको फार्म भरना है और बस आपका नाम अगर मेरिट में आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो सिर्फ अगर 10वीं पास आप रहेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो इसके जो फार्म है दोस्तों वो आपके ऑनलाइन भरे जाते हैं और बहुत जल्द आपको इसके जो फार्म है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये इसकी आपकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं योग्यता की क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ग्राम डाक सेवक है उसकी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, और आपको लोकल लैंग्वेज का जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए, नहीं आपके गांव की जो भी लोकल भाषा है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 18 से 40 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा जैसे कैटेगरियाँ होती हैं, ओबीसी हैं और एससी एसटी है, उनको एज में जो है रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का, ये आपका रहता ही है। उसके बाद ये देखिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन मिलता ही है और ये वैकेंसी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना। तो आपको इसका जो ज्ञान है वो होना चाहिए, जो लोकल आपकी लैंग्वेज है। और सिलेक्शन दोस्तों आपका यहाँ पर मेरिट बेस्ड ही होता है, चाहे वो आपका ग्राम डाक सेवक हो, चाहे ब्रांच पोस्ट मास्टर हो या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, सभी के दोस्तों यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी रहेगी जिसमें आपको, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में सिलेक्शन लेते हैं तो 12,000 रुपये तक, अगर आप यहाँ पर ABPPM में जाते हैं तो 20,000 रुपये तक मिल जाएंगे और BPM में दोस्तों 24,000 रुपये तक। बाकी दोस्तों 4 से 6 घंटा ही आपका यहाँ वर्क होता है और अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं, अपने ही गांव में रह रहे हैं, तो इतनी भी सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि आपको अपने घर पर रहने का इसमें मौका मिलता है। ठीक है, तो बड़ी ही शानदार ये भर्ती आती है। अब देखिए इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th क्लास की, उसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, उसके अलावा जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं है ना वो होने चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही दोस्तों ये भर्ती आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़ के रहना। नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के रखो और उसके साइड में जो घंटी का ऑप्शन है उसको भी ऑल पर रखना। ठीक है, जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो दूसरी भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है FCI के अंदर, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारतीय खाद्य विभाग। ठीक है, अब इसमें देखिए 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लिए भर्ती आई हुई है। अगर आप मात्र 8वीं पास भी है ना तो भी दोस्तों आपका फार्म भर जाएगा। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 33,566 है और देखिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, अलग अलग सैलरी है, तो अलग अलग ही क्वालिफिकेशन भी होगी। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि भाई 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए कौन सी पोस्ट रहेगी, तो देखिए यहाँ पर एक पोस्ट होती है वॉचमैन की, है ना। ये आपकी जो पोस्ट है ये 8वीं पास वालों के लिए बेसिकली यहाँ पर आती है, काफ़ी अच्छी है क्योंकि सरकारी नौकरी है। तो अगर सिर्फ आप 8वीं पास हैं तो वॉचमैन की नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप उसके अलावा भी अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों, आप कहीं से भी हो आपका फॉर्म इसमें अप्लाई हो जाएगा। फार्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा और बहुत जल्द इसके फार्म भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप वॉचमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 8th पास आपका होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भर्ती रहेगी और सैलरी इसमें आपको लगभग 30,000 रुपये तक मिल जाएगी अगर आप वॉचमैन की पोस्ट के लिए जो है हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका हो जाता है।
तो इसमें आपकी जो एज लिमिट है 45 साल तक है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम भी है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों बता दी जाएगी, ठीक है। ये सारी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसी पोस्ट होगी ऐसा ही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब 8th पास वाले के लिए उसके जैसा ही होगा, मतलब ईजी होगा, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। तो बहुत जल्द दोस्तों आपको ये भी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। बस आप जुड़ के रहिए, जैसे ही फॉर्म आते हैं आपको बताया जाएगा। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो भर्ती है वो आपकी बताई जा रही है रेलवे मेट्रो के अंदर। दोस्तों ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस भर्ती को लेकर के। तो देखिए टोटल जो वैकेंसीज में बताई जा रही हैं वो आपकी 8,600 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, सुपरवाइजर है, टेक्नीशियन है, फायरमैन है और ट्रेड्समैन मेट है। इस तरह की पोस्ट बताई जा रही हैं कि जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। बात करते हैं इसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप दोस्तों ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास होने चाहिए। उसके अलावा सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हो और साथ में आपने ITI भी कर रखी हो, ठीक है। उसके अलावा फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो फायर फाइटिंग टेक्निक्स हैं उसकी ट्रेनिंग भी आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेड्समैन मेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th पास हो, साथ ही आपने अप्रेंटिस भी कर रखी हो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे। तो इसके जो फार्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑल इंडिया दोस्तों भर्ती रहेगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। उसके अलावा सैलरी इसमें आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी, जैसी आपकी जॉब ऐसी ही सैलरी। तो एज लिमिट की बात करें तो सबके लिए अलग अलग एज लिमिट है। और बात करते हैं और डिटेल्स को लेकर के, तो इसमें दोस्तों देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की अभी मैं आपको बात करूंगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और छोटा सा इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह की दोस्तों ये भर्ती बताई जा रही है, बाकी एक्सपेक्टेड है। और ऑफिशियल इसको लेकर कुछ भी अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। और जो इसकी वैकेंसी अगर उसको लेकर हम बात करते हैं कहाँ से आप चेक कर पाएंगे कैसे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली मेट्रो की, उसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम टू दिल्ली मेट्रो रेल, ठीक है। करियर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाएंगे, वैकेंसीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और वैकेंसीज़ के ऊपर जाने के बाद में जो भी दोस्तों वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगी ना, उसको आपको देख करके यहाँ से अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगर वो भर्ती आती है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ के रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फिलहाल दोस्तों ये भर्ती आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली जो भर्ती है वो बताई जा रही है आपकी CRPF ट्रेड्समैन 2025 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें आपकी वैकेंसीज हैं उसमें ये वैकेंसी बताई जा रही है कि लगभग 12,000 के समथिंग में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। इनके जो फार्म है वो भी दोस्तों आपके ऑनलाइन फिल होंगे, ठीक है। ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। योग्यता दोस्तों मात्र 10वीं पास इसमें रखी गई है। उसके अलावा अगर आयु सीमा की बात करें तो जो जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 23 साल बताया जा रहा है। उसके अलावा जो OBC है उन्हें 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है और जो SC ST है उनको 5 साल का, है ना। तो इस तरीके से बाकी जो चयन प्रक्रिया इसमें रहेगी, इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल है, फिर मेडिकल है। कई बार क्या होता है पहले इसमें फिजिकल होता है फिर रिटर्न होता है, तो वो जो चीज़ें होंगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगी। वेतन की बात करें तो दोस्तों 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको दोस्तों ये भी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगली जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है एसएससी के अंदर। दोस्तों एसएससी एमटीएस पर ये पोस्ट आती है, जिसमें आपका एमटीएस और हवलदार की पोस्ट आती है और सिर्फ 10वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसकी कैटेगरी को। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास है। अगर आप मात्र 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपकी अलग अलग है। अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए अलग है, यानी अगर आपकी जो हवलदार है उसके लिए अलग एज लिमिट है और एमटीएस वालों के लिए अलग एज लिमिट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन आपका इसमें दोस्तों एग्ज़ाम होता है और बहुत जल्द आपको दोस्तों इसके फार्म भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है और अगर आप दोस्तों यहाँ पर हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें फिजिकल भी होता है। उसके अलावा सैलरी की बात करें तो 18 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ ये इसका बेसिक पे है और उसके अलावा आपको अच्छी खासी सैलरी दोस्तों इसमें देखने के लिए मिल जाती है ना। तो बहुत जल्द दोस्तों आपको ये भी भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी जो आने वाली 5 भर्तियां हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन 5 भर्तियों में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको हमारे चैनल पर 100% रियल और 100% सटीक जानकारी दी जाती है भर्तियों से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे जितनी भी भर्ती आएंगे उन सभी की अपडेट हम आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।